ख्याल रखना अपना। ये लड़का कौन है और साक्षी से गले क्यों लगा रही है? रुक बेटा। मम्मी यहाँ? ये लड़का कौन था जो तुझे गले लगा रहा था? अरे साक्षी तुझे बेटी क्यों बोल रही है? तू जानती ही नहीं? मुझे नहीं पता। आंटी आपका दिमाग खराब है क्या? मैं आपको जानती तक नहीं हूँ और आप बेटी बोल रहे हो मुझे। अरे बेटा मैं इसकी माँ हूँ और तुम लोग कौन हो? इसके दोस्त हो क्या? क्या ये तेरी मम्मी है? ए पागल बुढ़िया, तेरा दिमाग खराब है क्या? कुछ भी बोली जा रही है। रोशन तुझे तो पता है ना मेरे स्टैंडर्ड के बारे में, मैं कितने अमीर फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरी माँ ना एक बिजनेस वूमेन है, ठीक है? ये ऑटो वाली मेरी माँ कैसे हो सकती है? मैं नहीं जानती इस बुढ़िया को, पागल है ये। अरे बेटा तू कैसी बात कर रही है? मैं तेरी माँ हूँ, इन्हें बता ना। तू मुझे अपनी माँ मानने से इनकार क्यों कर रही है? अबे तू पागल है क्या? क्या पागलों वाली बातें करी जा रही है? देख हमारे पास इतना वक्त नहीं है क्या हम यहाँ पर खड़े होके वेस्ट करें। और रोशन तू भी क्या इस पागल बुढ़िया के मुंह लग रहा है, उसकी बातें सुन रहा है? इसका दिमाग खराब है, कुछ भी बके जा रही है। तू चल यहाँ से। सही कह रही है तू, चल चलते हैं यहाँ से। साक्षी सुन, सुन बेटा, साक्षी सुन तो सही। आ गई तू? वो लड़का कौन था? मेरा बॉयफ्रेंड था। बॉयफ्रेंड? अरे तेरी ये उम्र है बॉयफ्रेंड बनाने की? पागल हो गई है क्या? कॉलेज मैंने तुझे पढ़ने के लिए भेजा था या बॉयफ्रेंड बनाने के लिए भेजा था? पढ़ती तो हुई ना मैं, और उसके बाद मैं कुछ भी करूँ वो मेरी पर्सनल लाइफ है। आप कौन होती हो बीच में बोलने वाली? अरे तूने मुझे पहचानने से भी इनकार कर दिया अपने दोस्तों के सामने। तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आई कि मेरी माँ है? तुझे मुझे माँ कहने में भी शर्म आई? अरे माँ तो आप कोई बड़ा काम नहीं कर रही थी जो मैं आपको पहचान जाऊंगी। एक मामूली सा ऑटो चला रही थी और ऑटो चला चला के आप मेरे दोस्तों के बीच में मेरी बेइज्जतियां करवाना चाहती हो। आपको पता है अगर उन्हें पता लग गया ना कि मैं एक ऑटो वाले की बेटी हूँ तो वो मुझे दिन रात चिढ़ाएंगे, ऑटो वाले की बेटी, ऑटो वाले की बेटी बोल के। समझ गए आप? मैंने उन्हें ये बोल रखा है कि मेरी माँ ना एक बहुत बड़ी बिजनेस वूमेन है, ठीक है? और हमारे पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारी गाड़ियां हैं और घर है बहुत बड़ा। सिर्फ इसी झूठ की वजह से ना आज मेरा स्टैंडर्ड मेंटेन है। अगर मैं उन्हें सच बता दूंगी ना तो कल से मेरे साथ कोई नहीं रहेगा, मुझे देखेगा भी नहीं कोई। समझ गए आप? ये जो मैं ऑटो चलाती हूँ ना, ये सिर्फ मैं तेरे लिए चलाती हूँ ताकि तेरी अच्छे से परवरिश हो सके, तू अच्छे कॉलेज में पढ़ सके, अच्छे अच्छे कपड़े पहन सके। पर मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि तू मेरे साथ ऐसा करेगी, मुझे अपनी माँ मानने से इनकार कर देगी। माँ हो ना, माँ बन के रहो। मेरी पर्सनल लाइफ में दखल अंदाजी देने की ना कोई भी जरूरत नहीं है। और रही बात कुछ करने की, पढ़ने लिखने की, तो आप ना मेरी टेंशन तो मत ही लीजिए। मैं सेटल्ड हो जाऊंगी, पढ़ लिख के ना कुछ बन जाऊंगी। और आपने ये क्या मेरे को कैदियों की तरह ट्रीट करना चालू कर दिया है? देखिए ये मेरी लाइफ है, मैं ना इसे आजादी से जीना चाहती हूँ। मेरे पापा ने आज तक मेरे को नहीं रोका, उन्होंने मेरे पे बंदिशें नहीं लगाई। आप कौन होती है मेरी पर्सनल लाइफ में इतना कुछ बोलने वाली और ताक झाक करने वाली? अगर आप चाहती हैं ना कि मैं आपसे तमीज से बात करूं, आपको इज्जत दूं, तो मेरे पर्सनल मामलों में ना ताक झाक करना छोड़ दीजिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि पापा ही सही थे। पापा के जाने के बाद ना आपने मेरी जिंदगी नर्क बना दी है और आगे से ना मेरे मामलों में दखल अंदाजी देने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी लाइफ है, मैं चाहे कुछ भी करूं। क्यों बोलती हैं आप मेरे बीच में? मुझे तो ऐसा लगता है पापा ही सही थे, उन्हें ही मेरी चिंता थी, उनके रहते ही मैं आजादी में रही। वो जब से गए हैं ना आपने तो मेरी जिंदगी नर्क बना दी है। आगे से ना मेरे पर्सनल मामलों में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर आपने मेरे पर्सनल मामलों में दखल अंदाजी दी ना तो आपके लिए ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। समझ गई आप? इसी दिन के लिए मैंने इसे पैदा किया था कि आज ये अपनी मम्मी को ही चुप करा दे। साक्षी बेटा तू इतने महंगी जगह ले आई है, यहाँ पे सब्जियाँ बहुत महंगी होती हैं बेटा, हम कहीं सस्ती जगह से ले लेते हैं ना। अरे मम्मी आप चुप करो ना, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? आप हमेशा ना सब्जियां सस्ती जगह से लेते हो। आज आपको मैं दिलवा रही हूँ ना सब्जियां महंगी जगह से। चुपचाप लो सब्जी। ये तो वही आंटी है ना जो दिन ऑटो चला रही थी। इसका मतलब ये आंटी सही बोल रही थी, साक्षी इनकी बेटी है। सबको झूठ बोल के रखती है ना ये। इसका सच तो मैं सबके सामने लाता हूँ। और रोशन क्या हाल है भाई? बस भाई बढ़िया। भाई मुझे ना तुझे एक बात बतानी है। हाँ भाई बता। भाई वो साक्षी है ना, उसकी मम्मी एक ऑटो वाली है, पता है आपको? ऑटो वाली है? कैसी बात कर रहा है भाई? उसकी मम्मी ना बिजनेस वूमेन है। पहले हमें भी यही लगता था और उसने पूरे कॉलेज को भी ये बात बता रखी है। पर कुछ दिनों पहले जब वो आप उसे छोड़ के गए, फिर हम घर की तरफ आ रहे थे तो मैंने देखा कि ऑटो वाली आंटी उसे बुला रही थी और वो एकदम घबरा चुकी थी।
वहाँ तो सिर्फ साफ मना कर दे कि वो मेरी मम्मी नहीं है, लेकिन कल मैंने उन दोनों को साथ में घूमते हुए देखा, वो साथ में कुछ सामान ले रहे थे। इसका मतलब साफ साफ है कि वो एक दूसरे को जानते हैं और वो पक्का उनकी बेटी है। अगर ऐसा है तो भाई साक्षी हमसे झूठ क्यों बोल रही है? यही बात तो मुझे समझ में नहीं आ रही कि हमने कौन सा उसके साथ इसलिए दोस्ती की कि वो पैसे वाली है। हमारी अच्छी दोस्त है इसलिए हम उसके साथ रहते हैं। पता नहीं सोच को क्या हो गया है। तू टेंशन मत ले रोशन, मैं साक्षी से बात करता हूँ। भाई बात करना, जरूर बात करना, तो उसको ये भी समझाना कि गलत है। अगर उसकी मम्मी ऑटो वाली है तब तो उसे और उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, ऐसे मजाक थोड़ी ना बनाना चाहिए उनका। ठीक है भाई। ठीक, चलता हूँ मैं। हाँ? हाय शेखर। हाय साक्षी, कैसी हो यार? बढ़िया, तुम बताओ कैसे? बस बढ़िया। अच्छा साक्षी, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। हाँ हाँ बोलो ना शेखर, क्या बात करनी है तुम्हें? दरअसल बात यह है साक्षी कि रोशन आया था मेरे पास। उसने मुझे बताया कि तुम्हारी मम्मी ऑटो चलाती हैं। उसने तुम्हें उस लेडी के साथ देखा था जो ऑटो चलाती है। नहीं शेखर, तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। भला ऑटो वाली मेरी मम्मी कैसे हो सकती है? ये रोशन भी ना बेवकूफ है, कुछ भी बताता है तुम्हें। साक्षी, रोशन ने मुझे बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोला। शेखर मैंने तुम्हें बोला ना ऐसा कुछ भी नहीं है, और अगर कुछ होता ना ऐसा तो मैं तुम्हें बता देती। इसमें छुपाने वाली क्या बात है? मैंने तुम्हें लाखों बार बताया कि मेरी माँ ना एक बिजनेस वूमेन है और मैं बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। भला एक ऑटो वाली मेरी माँ कैसे हो सकती है? तुम खुद ही सोचो ना। अच्छा साक्षी देखो, अगर तुम्हारी मम्मी ऑटो चलाती है तो तुम मुझे सच बता सकती हो। देखो, मुझे इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि तुम्हारी मम्मी क्या करती हैं, कौन सी जॉब करती हैं, लेकिन सच पता रहेगा तो मेरे को अच्छा लगेगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, और अगर ऐसा कुछ होता ना शेखर तो मैं तुम्हें सबसे पहले आके बताती। लेकिन जब ऐसा कुछ है ही नहीं तो क्या ही बताऊं तुम्हें। तुम ना फालतू में शक कर रहे हो और तुम्हें उस रोशन पे ज्यादा भरोसा है मुझसे। अच्छा ठीक है यार, आई एम सॉरी, मैंने शक किया तुम पे। नहीं नहीं शेखर, तुम सॉरी क्यों मांग रहे हो? इट्स ओके। हम ना आज कहीं घूमने चलते हैं। आंटी जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। साक्षी यहीं रहती है? हाँ बेटा, ये साक्षी का ही घर है। आप कौन? मैं साक्षी का दोस्त हूँ। आप कौन हो? मैं तो बेटा साक्षी की मम्मी हूँ। आंटी जी अगर आप बुरा ना मानो तो आपसे एक बात पूछूं, आप काम क्या करते हो? बेटा मैं तो एक ऑटो ड्राइवर हूँ। पर तुम इतने सवाल जवाब क्यों कर रहे हो मुझसे? आंटी एक बार उससे बुलाना। साक्षी, साक्षी बेटा। आती हूँ। शेखर तुम यहाँ? हाँ मैं। तो इसका मतलब ये कि तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम्हारी मम्मी एक बहुत बड़ी बिजनेस वूमेन है। शेखर देखो, मैं तुम्हें सब बताती हूँ, एक मिनट तो मेरी बात तो सुनो। चुप करो तुम, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि तुमने मुझसे झूठ बोला है, दुख तो इस बात का है कि तुम्हें ये चीज बताने में शर्म आ रही है कि तुम्हारी मम्मी तुम्हारे लिए कितनी मेहनत कर रही है। अरे पागल, खुशनसीब हो तुम कि तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है। किस्मत वालों के सर के ऊपर होता है माँ का हाथ। दिन नहीं देख रही है, रात नहीं देख रही है, तुम्हारे लिए मेहनत कर रही है। और तुम क्या कर रही हो यार? अपनी माँ को पहचानने से इनकार कर रही हो। जिन हाथों ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, इस लायक बनाया कि तुम 4 लोगों के बीच में उठ बैठ सको, हैसियत नहीं है फिर भी इतने बड़े कॉलेज में पढ़ा रही हैं। और तुम क्या कर रही हो यार? धोखा दे रही हो अपनी माँ को, बेइज्जत कर रही हो। सिर्फ भला बुरा बोलना ही बेइज्जत करना नहीं होता है। माँ बाप को भरे बाजार में पहचानने से इनकार करना भी बेइज्जती होता है। जब माँ बाप के साथ ये होता है ना तो टूट जाते हैं वो। तुमने कभी सोचा भी है कि ये इतनी मेहनत क्यों कर रही हैं? अगर खुद का ही पेट पालना होता, सिर्फ 2 वक्त की रोटी खानी होती ना, तो ये इजीली पेंशन से भी खा सकती थी। लेकिन नहीं, इन्हें तो अपनी बच्ची को पढ़ाना था, इस समाज में इस काबिल बनाना था कि उनकी बच्ची किसी के आगे हाथ ना फैलाए। और बच्ची को तो देखो क्या कर रही है, फिजूल खर्ची कर रही है। तुम्हें याद होगा मैं तुम्हें अक्सर मना करता था कि फिजूल खर्ची मत करो। अब बड़ा अफसोस हो रहा है कि तुम्हारी माँ दिन रात मेहनत कर रही थी जिस पैसे को कमाने के लिए, उसे तुम चंद पलों में उड़ा रही थी। देखो साक्षी, माँ है तुम्हारी, कद्र कर लो इनकी, क्योंकि अक्सर कई बार यही होता है, जब वक्त हाथ से निकल जाता है ना तब अक्ल आती है। खुशनसीब हो कि माँ का हाथ है सर पे, वरना जिस दिन ये हाथ छिन जाएगा ना
तो उस दिन समझ में आएगा कि दुनिया में जीना कितना मुश्किल है। अभी तो हाथ में रोटी मिल जाती है ना बनी बनाई, तब समझ में आएगा कि घर की 2 रोटी की कीमत क्या होती है। शेखर, आई एम रियली सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं आगे से तुमसे कभी कोई झूठ नहीं बोलूंगी। नहीं, माफी तो तुम्हें बिल्कुल नहीं मिलेगी। अरे जो लड़की अपनी माँ की नहीं हुई, जिसने उसे पाल पोस के बड़ा किया, वो मेरी क्या होगी यार। माँ जिसने अपने सुखों को त्यागा, सब कुछ किया तुम्हारे लिए जो वो कर सकती थी, तुम उनकी इज्जत नहीं कर पाई, उन्हें सम्मान नहीं दे पाई, तो तुम मेरे परिवार को क्या खाक सम्मान दोगी। साक्षी, नहीं अब तुम्हारी जरूरत। अच्छा ये होगा कि मुझे भूल के अपनी जिंदगी में फोकस करो, अपनी माँ की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए काम करो। अगर नहीं कर सकती तो यार तुम्हारा जीना व्यर्थ है। उम्मीद करता हूं कि तुम मेरी बातों पर गौर फरमाओगी और अपनी माँ की इज्जत करोगी, अपनी माँ की सेवा करोगी। चलता हूँ। आंटी जी नमस्कार, मैं चलता हूँ। शेखर, शेखर मेरी बात तो सुनो। तो यार सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि आप लोगों के हिसाब से एक अच्छी औलाद का क्या फर्ज होता है। आप लोगों का जो भी जवाब हो वो जरूर बताइएगा, मुझे आप सभी लोगों के जवाब का इंतजार रहेगा। कहानी में हमने ये चीज देखी कि इस आधुनिक युग में कई बार क्या होता है, कुछ बच्चे राह से भटक जाते हैं, भूल जाते हैं अपने माँ बाप की अहमियत को, भूल जाते हैं अपने माँ बाप के एहसानों को। अरे जरा एक बार सोचिए, जिन माँ बापों ने खुद के सुखों का त्याग करके औलाद को हर खुशी देने की कोशिश करी हो, वो क्या कभी औलाद का बुरा सोच सकते हैं। जब इंसान अपने माँ बाप से जबान लड़ाता है, उन्हें बेइज्जत करता है ना, तो उस दिन वो खुद के पांव पे कुल्हाड़ी मार रहा होता है, क्योंकि माँ बाप बच्चे का हमेशा भला ही सोचते हैं। बच्चे को अगर कभी मुसीबत भी होती है ना, तो माँ बाप की दुआएं रंग ले आती हैं, लेकिन माँ बाप का जब दिल दुखता है तो बद्दुआएं भी निकलती हैं। जिस तरह दुआएं असर करती हैं, ठीक उसी तरह बद्दुआएं भी असर करती हैं। इसलिए कोशिश करें कि अपने माँ बाप के चेहरे पे खुशी लाएं, उन्हें खुशियां देने की कोशिश करें। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो का मैसेज पसंद आया हो, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आप सभी लोगों से जल्द एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।